Hello everyone, myself आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 का रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने 7 लेक्चर्स ले लिए हैं और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कंपोजिट फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के नाम से टॉपिक ये गिवन में है। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी है मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के नाम पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी के सारे लेक्चर्स हमारे वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ पे इस लेक्चर को देखने के बाद बाकी के लेक्चर्स आप जो भी देखना चाहें टॉपिक वाइज, वहाँ पे थंबनेल में मेंशन है कि कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। और टाइटल में भी आपको टॉपिक का नेम मिल जाएगा। और हमारी एक SWLH रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें कि हम शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं। तो आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके 1 मिनट मीन्स 30 से 40 सेकंड के अंदर वो शॉर्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप वो भी हमारे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है SWLH रिवीजन सीरीज मैथ्स क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगी। साथ में CBSE की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और JEE, नीट, UP, CUET वगैरह की आपकी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं वो सारी की सारी मैं ग्रुप पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पे, और उसका लिंक है SkyURL SWLH। आप सिंपली वहाँ पे डालिए @SkyURL और कैपिटल में SWLH, ठीक है। बाय द वे आप हमारा नेम से भी सर्च कर सकते हैं, स्काईवे लर्निंग हब डालिए, सिंपली हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे हम बहुत सारी क्विजेस वगैरह डालते हैं जिसमें पोलिंग वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पे आप क्विज हमारी भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा स्काईवे लर्निंग हब के नाम से पेज बना है, और उसके अलावा आप यूजर नेम डाल सकते हैं @SWLH01, और आप हमको फेसबुक पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं फॉग के बारे में। फॉग, यहाँ मैथ्स में फॉग कहाँ से आएगी, तो यही स्पेशल बात है कि आज का लेक्चर केमिस्ट्री लवर के नाम होने वाला है। अब केमिस्ट्री लवर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो आज के एग्जाम्पल में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो फॉग का मतलब यहाँ पे वो वाला फॉग नहीं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पे फॉग का मतलब है F/G, मीन्स यहाँ पे 2 फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन F और दूसरे फंक्शन का नाम होगा G। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये फॉग है क्या। तो मैथ्स की लैंग्वेज में फॉग क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए पूरी की पूरी वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो ये हमारा वो एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम समझने वाले हैं कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए एग्जांपल में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आइस है, तो आइस को हम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये केमिस्ट्री के टर्म में मेल्टिंग इसको बोलते हैं। यही वाटर को थोड़ा और टेम्परेचर हम दें तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, और इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो ये तो केमिस्ट्री के टर्म में बात हो गई कि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है और वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये अगर हम इस एग्जाम्पल को मैथ से रिलेट करें तो यहाँ पे देखिए क्या, देखिए हमारी जो आइस है उसको मान लेंगे लेट x, ये हमारा कोई इनपुट हो गया x, ठीक है। और हमने फंक्शन f अप्लाई किया, फंक्शन कौन सा, f अप्लाई किया। उस फंक्शन f ने क्या किया, हमारी आइस को कन्वर्ट कर दिया वाटर में। किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। मीन्स हमारी इनपुट क्या थी यहाँ पे, आइस, फंक्शन f के लिए है ये, ठीक है। फंक्शन f के लिए इनपुट हमारा था आइस, मीन्स प्री इमेज हमारी आइस हो गई, और इस आइस की इमेज हमें क्या मिल रही, वाटर। मीन्स इस फंक्शन f ने आइस को कन्वर्ट कर दिया वाटर में। फिर हमने एक दूसरा फंक्शन लिया g, ठीक है। दूसरा फंक्शन g ने क्या किया, जो हमारी रेंज थी f की, जो f की रेंज थी वो हमारी डोमेन बन गई g फंक्शन के लिए, क्योंकि सेकंड फंक्शन हमने लिया g, और वो क्या है कि हमारी जो रेंज थी f की उसके लिए डोमेन बन गई है। अब इस डोमेन को इसने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, g फंक्शन ने वेपर में। अब वेपर यहाँ पे हमने ले लिया, कोई भी एलिमेंट बन रहा है यहाँ पे g ऑफ fx। अब देखिए यहाँ पे x एलिमेंट हमने डाला था f में, तो f ऑफ x बन गया। अब जब हम g में f ऑफ x डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स बना था। तो इस एग्जांपल का कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो फंक्शन हम लेंगे
तो एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के इनपुट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन f की जो रेंज होगी वो फंक्शन g की डोमेन की तरह वर्क करेगी। मीन्स यहाँ पे f की रेंज थी वाटर और g की यही क्या हो जाएगी, डोमेन। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हम लेते हैं f और g। तो f और g, अब यहाँ पे देखिए कंपोजिशन कैसे बनता है यहाँ पे। अब हम एक और प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट चेंज। तो अभी हमने फंक्शन लिया था f और g। तो f फंक्शन हमने बनाया था, यहाँ पे x से वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर से वेपर में, ये दो अलग अलग फंक्शन थे। अगर यही बात करें इसी चेन प्रोसेस में, तो हम अगर डायरेक्ट x से पेपर की बात करें, ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम एज अ मैथ्स में क्या बोलेंगे, g ऑन f। तो ये फंक्शन कौन सा बन रहा है यहाँ पे, g ऑन f। और g ऑन f का मतलब क्या होता है कि फंक्शन g डिफाइंड ऑन फंक्शन f। तो मैथ्स के टर्म में आप इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं, सब्लिमेशन रिलेट कर लीजिए g ऑन f से। अगर यही इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, तो जस्ट अपोजिट में क्या है कि वेपर से अगर आइस में, मीन्स g ऑन fx हमारी जो फाइनल इमेज बन रही थी, फिर से हम इनिशियल इमेज पे, प्री इमेज पे अपने आ जाएं। मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग में f की डोमेन थी और लास्ट में जो हमारी g की रेंज थी, तो अगर रेंज उस g की रेंज से और f की डोमेन पे अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो वो फंक्शन क्या बनेगा, f ऑन g। तो इसी फंक्शन को बोलते हैं f ऑन g। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि f ऑन g और g ऑन f कब बनेगा, तो वो कंडीशंस हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने लेट 3 कोई सेट्स लिए, नॉन एम्प्टी सेट्स a b c, और फंक्शन f बन रहा है a टू b, फंक्शन g बन रहा है यहाँ पे कट हो गया, फंक्शन g बन रहा है b टू c, ठीक है। तो हमारा g ऑन f क्या बनेगा, g ऑन f हमने बताया था a टू c बनेगा, और वहीं अगर f ऑन g की बात करेंगे तो c टू a बनेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। तो g ऑन f कब बनेगा, जब हमारी रेंज ऑफ f की रेंज किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन g का सबसेट होना चाहिए। ऐसे ही जब c टू a बनाएंगे, मीन्स f ऑन g बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, g की रेंज किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ f का। तो ये कंडीशंस नेसेसरी हैं कि g ऑन f कब बनेगा और f ऑन g कब बनेगा। और जनरली यहाँ पे एक नोट पॉइंट होता है कि g ऑन f और f ऑन g फंक्शन कंपोजिट दोनों फंक्शंस होते हैं, वो नॉट इक्वल होते हैं। मीन्स दोनों फंक्शंस आपस में जनरली इक्वल नहीं होते हैं। तो g ऑन f और f ऑन g यही फंक्शंस हमारे कहलाए जाते हैं कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो फंक्शंस ले लिए, तो इसीलिए क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if r to r be a function defined by fx is equal to x square and g r to r defined by gx 2x plus 1, find g on f and f on g। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं fx और gx, और दोनों फंक्शंस कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हमारा fx क्या डिफाइंड है, यहाँ पे fx की वैल्यू हमको दी है यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, और gx की वैल्यू भी हमको यहाँ पे गिवन में है, gx की वैल्यू है 2x plus 1। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन f अप्लाई किया तो हमने x डाला था यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास x स्क्वायर मिल रहा, और यहाँ पे gx में x डाला तो यहाँ पे मिल रहा है 2x plus 1। तो अगर हमें फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रिप्लेस करनी होगी तो सिंपली जो उसकी वैल्यू होगी उसमें वो वैल्यू इनपुट कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है g ऑन f निकालो, तो g ऑन f कैसे देखिए निकलेगा, g ऑन f इज इक्वल टू होता है g ऑन fx, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स हमारा जो फंक्शन g होगा उसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, fx वाली वैल्यू डालनी है। तो फंक्शन g कौन सा, ये है। अब देखिए यहाँ पे तो x पड़ा है तो 2x प्लस बना रहा, बट हमें x की जगह क्या डालना है, fx डालना है। तो देखिए कैसे डालेंगे हम fx, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 2, अब x की जगह में क्या डालना है, fx, तो fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी g ऑन f हो गया फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही अब ये पूछ रहा है f ऑन g निकालो, तो f ऑन g क्या हो जाएगा, f ऑन g इज इक्वल टू हो जाएगा f और g ऑफ x। तो फंक्शन fx में हमें क्या डालना है, इनपुट देना है gx। तो fx फंक्शन कौन सा है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में x की जगह में क्या डालना है, फंक्शन gx। तो देखिए x स्क्वायर की जगह हम gx डाल देंगे तो 2x प्लस 1, और ऊपर यहाँ पे होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये f ऑन g की वैल्यू हो गई। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली f ऑन g और g ऑन f आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर मीन्स रियल वैल्यूड फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, एफ एक्स की है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है, एफ एक्स इजिक्वल टू 3x प्लस 2 और सॉरी यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू गिवन में है। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एफ चाहिए। तो एफ ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑन एफ एक्स। फंक्शन एफ किस पे हमें अप्लाई करना है, एफ एक्स पे। तो एफ एक्स फंक्शन में हमें एफ एक्स की ही वैल्यू पुट करनी है। तो एफ एक्स फंक्शन हमारा ये गिवन में है, तो इसी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर की जगह में क्या डालना है, एक्स की जगह में क्या पुट करना होगा, एफ एक्स। तो पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स हम यहाँ पे रख देंगे। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस साइन, फिर यहाँ पे 3, अब फिर से x आ रहा। अब x की जगह में जहाँ जहाँ भी x आएगा वहाँ पे हम एफ एक्स पुट करते जाएंगे। तो x की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन ही हम पूरा एफ एक्स डालेंगे, एफ एक्स माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा 3x वाला टर्म आ गया, फिर प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है तो ऐसे ही रहने दिया। तो इस तरीके से f ऑन f भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप f ऑन f भी निकाल सकते हैं। अगर g दिया हो तो g ऑन g निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ आर टू आर मीन्स रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन में है और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x प्लस 1 और g फंक्शन दूसरा रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसकी वैल्यू दे रखी है x माइनस 1। तो हमको क्या दिखाना है, f ऑन g और g ऑन f इज इक्वल टू आइडेंटिटी शो हमें करना है। तो पहले तो हम निकालेंगे f ऑन g। तो f ऑन g क्या होगा, f ऑन g x। तो फंक्शन एफ एक्स में हमें x की जगह क्या डालना है, gx। तो फंक्शन f देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1। तो फंक्शन x की जगह में क्या डालना है, gx डालना है और gx क्या है, x माइनस 1 और लास्ट में क्या है, प्लस 1। तो ये कट कैंसिल आउट होके x बचेगा। ओके, ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे g ऑन f। g ऑन f का मतलब है g अप्लाइड ऑन एफ एक्स। तो ये एफ एक्स यहाँ पे हमें डालना है फंक्शन g में। तो फंक्शन g क्या है, x माइनस 1। तो x की जगह हम डालेंगे एफ एक्स की वैल्यू। तो x की जगह एफ एक्स की वैल्यू डालिए तो x प्लस 1 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे माइनस 1 आ रहा तो माइनस 1 कर देंगे, कैंसिल आउट होके x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, f ऑन g इज इक्वल टू g ऑन f इज इक्वल टू x और x क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं f ऑन g ऑन f इज इक्वल टू i। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ एफ आर टू आर मीन्स फंक्शन f जो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफाइंड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस x। और उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन gx किससे डिफाइंड है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे शो करना है f ऑन g नॉट इक्वल टू g ऑन f। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो हमें निकालना पड़ेगा f ऑन g। तो f ऑन g क्या हो जाएगा, f और यहाँ पे gx लिख लेंगे हम ब्रैकेट में। तो यहाँ पे जहाँ फंक्शन f में हमें क्या डालना है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह में रिप्लेस कर देना है gx से। तो फंक्शन x है यहाँ पे cos x, तो cos और x की जगह में क्या डालना है, फंक्शन gx। तो gx फंक्शन यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर गिवन में, तो हमने लिख लिया 3x स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन gx हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे g ऑन f। तो g ऑन f क्या होगा, हो जाएगा g और ये हो जाएगा fx, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो फंक्शन g में हमें क्या डालना है, fx की वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, fx। तो फंक्शन g क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो 3 लिख लिया और x की जगह हमें क्या डालना है, फंक्शन fx। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos x और होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारा f ऑन g और g ऑन f इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f ऑन g नॉट इक्वल टू g ऑन f। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आप एनसीईआरटी बुक अपनी खोलिएगा, वहाँ पे आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन की प्रॉब्लम यहाँ पे करवा दी है। आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, आपको आसानी से वहाँ पे सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें क्वेश्चन लिखिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है और इसी लेक्चर के साथ हमारा जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस वो भी यहाँ पे फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मैट्रिक्स।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और मैट्रिक्स चैप्टर नया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।